तो वहीनी क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हम बच्चा सही से लेकर पत्रलेखा को दे दे? क्या ऐसा हो सकता है? बाकी क्या मैं विनायक को एक माँ की तरह पाल सकती हूँ? तो यही चाहती है ना बाला? काकू, बड़ी मामी, आप जानती हैं मैंने विनायक को पिछले 8 महीनों से अपनी कोख में पाला है, जिसका ख्याल रखना पिछले 8 महीनों से मेरा एकमात्र लक्ष्य था, जिसे मैं इस दुनिया में ला पाई। और अब अचानक से उससे अलग हो जाने के बाद मुझे इतना खालीपन महसूस हो रहा है, मैं आपको बता भी नहीं सकती बड़ी मामी। इसीलिए मैंने एक कदम उठाया। लेकिन आप लोगों ने मुझे बचाया ही क्यों? मुझे मर जाने दिया होता। क्योंकि अब मैं कभी भी जिंदगी में बच्चा पैदा नहीं कर सकती बड़ी मामी। मेरा पति भी अब इस दुनिया में नहीं रहा है और बच्चा हाथ में आते ही सही की गोद में चला गया बड़ी मामी। जिंदगी में सच में कुछ नहीं बचा। इससे पहले कि कोई और कुछ कहे, मैं आपको एक बात बता देती हूँ बाकी दीदी। आपने सिर्फ मेरे बच्चे को अपनी कोख दी है, वो बच्चा मेरा है। और आपको शुरू से पता था कि बच्चे को पैदा करने के बाद आपको उसे हमें सौंपना होगा। आपकी जगह अगर गीता होती तो वो बच्चे को खुद पालने की बात कभी नहीं करती, उस पर कोई हक नहीं जताती। पत्रलेखा गीता नहीं है, ये इस घर की सदस्य है और इस पर जो बीत रही है उसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। लेकिन तू है कि तुझे बस खुद की ही पड़ी? मुझे मेरी नहीं पड़ी, मुझे मेरे बच्चे की पड़ी है। मैं बाकी दीदी को अपना बच्चा नहीं दूंगी। वही आप ये बात सोच भी कैसे सकती है? विनायक विराट और सई का बच्चा है, उसे पालना इन दोनों की जिम्मेदारी है। इसका मतलब हमारा परिवार बच्चे को नहीं संभालेगा? वो हमारा बच्चा नहीं है, वो इस घर का सदस्य है, उसे हम सब मिलकर पालेंगे। वो कभी मेरे कमरे में रहेगा, कभी अश्विनी के कमरे में रहेगा, हाँ, कभी करिश्मा उसे खिलाएगी, कभी सोनाली उसे बाहर घुमाने ले जाएगी। क्या मैंने विराट को अपने बच्चे की तरह नहीं पाला? क्या अश्विनी ने, सोनाली ने देवी को नहीं पाला? क्या मैंने कभी फर्क किया कि मैं सिर्फ देवी को ही पालूंगी और विराट को हाथ नहीं लगाऊंगी? क्या तूने कभी सोचा कि तू मोहित को हाथ नहीं लगाएगी, देवी से प्यार नहीं करेगी? अरे घर के बच्चे पूरे घर के होते हैं, यही तो इन रिश्तों की खूबसूरती है। बच्चा चाहे किसी का भी हो, लेकिन उसे पालता पूरा घर मिलकर। फिर तू क्यों अपना हक जता रही है कि बच्चा तेरा है तो तू ही पालेगी? ये एक घर है ना, तो सारा परिवार उसे संभालेगा, सबके पास जाएगा ना बच्चा। या फिर ये कहो कि विनायक हमारा बच्चा नहीं है। कैसी बात करती हैं आप बापू? विनायक आपका ही तो है, पूरे परिवार का है। तो मैंने फैसला ले लिया है।
विनायक को पत्रलेखा ही पालेगी। मैं आपका ये फैसला नहीं मानती। और आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? कुछ कहिए ना काकू को। चुप क्यों खड़े हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं काकू को मना करूं तो कैसे मना करूं, क्योंकि अगर पाखी को बचाने का यही एक तरीका है कि कुछ वक्त के लिए अगर वीनू को उसके पास हमें रखना पड़े तो मैं मना भी नहीं कर पाऊंगा। और इस बात को तो कोई झुठला नहीं सकता ना कि वीनू हमारा ही बेटा है, हमारा बच्चा है ना। आपको एहसास भी है आप मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हैं? जितनी मुश्किलों से हमारी जिंदगी में विनायक आए, आपने उतनी आसानी से कह दिया कि हम उसे पाखी दीदी को दे देंगे। देना एक मिनट, सही देना। प्लीज शांति से मेरी बात सुनो, मैं कुछ समझाने की कोशिश। क्या समझाएंगे आप? किसी एक की जान बचाने के लिए आप दूसरे से उसकी जिंदगी मांग रहे हैं, और ऐसी कौन सी दलील दे देंगे जिससे मुझे आपकी ये बात समझ में आ जाएगी? एक मिनट, क्या कह रही हो तुम? कौन किसकी जिंदगी मांग रहा है? एक आई के लिए उसका बच्चा उसकी जिंदगी ही होता है, और आप मुझसे मेरी जिंदगी मांग रहे, मेरा बच्चा मांग रहे, कह रहे कि मैं बाकी दीदी को दे दूं। सही ऐसे थोड़ी ना होगा कि हमारा बच्चा एक बार पाखी के पास गया तो सिर्फ उसी के पास रहेगा। कैसी बात कर रही हो तुम? सही यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। काकू भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी। सही ये चौहान परिवार जो है ना, ये एक जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, और हम सब एक पेड़ की तरह हैं जिसकी शाखाएं ऊपर से भले अलग अलग हैं लेकिन जड़ से हम सब एक जैसे ही हैं, एक साथ हैं। सही यहां पर तेरा और मेरा नहीं होता है, यहां हमारा होता है, हम कहते हैं। तुम मुझे ही देख लो, बेशक आई ने मुझे पैदा किया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि काकू से, सोनाली काकू से, शिवानी बुआ से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, या इन्होंने मुझे नहीं पाला है। सही मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूं जितना कि मैं अपने आई बाबा से करता हूं। तुम मुझे छोड़ दो। मोहित, तुम मोहित को ही ले लो। वो भले ही ओमी काका और सोनाली काकू का बेटा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसका काकू के साथ और आई के साथ कोई रिश्ता नहीं, उन्हें मानता ही नहीं है। सही ठीक वही बात हमारे वीनू पर लागू होती है। जो रिश्ता हमारा वीनू के साथ है वही रिश्ता पाखी का भी उसके साथ है। वो पाखी के साथ क्यों नहीं रह सकता? इसी घर में रहेगा ना वो कभी काकू के पास जाएगा, कभी सोनाली काकू के पास जाएगा, कभी शिवानी बुआ के पास, कभी ताई के पास जाएगा, और कभी हमारे पास रहेगा। सही वीनू कोई सामान नहीं जिस पर तुम मालिकाना हक जता रही हो। प्लीज मत भूलो सही, हमारा बच्चा वीनू इस दुनिया में पाखी की वजह से आया है। उसने हमारी मदद की है, और आज जब उसे हमारी मदद की जरूरत है तुम एक ऐसे शख्स से लड़ाई कर भी कैसे सकती हो जो जिंदा ही इसी इंतजार में है कि वो मरे कब। सही मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि पाखी की ऐसी हालत में उसे अपना बच्चा ना दूं। आपके कहने का क्या मतलब है? मैं स्वार्थी हूँ सिर्फ इसीलिए कि मैंने वीनू को 9 महीने अपनी कोख में नहीं रखा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तकलीफ नहीं सही है। अपने ही बच्चे का ख्याल रखने के लिए मैंने एक जंग लड़ी है। हर माँ अपने बच्चे से पहले दिन से जुड़ी होती है, और मैंने अपने बच्चे का 8 महीने इंतजार किया है, और वो 8 महीने मेरे लिए
के बराबर थे। और जब मेरा बच्चा मेरी गोद में आ गया है तो आप कह रहे हैं कि मैं उसे पाकी दीदी को दे दूं? नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। अगर मैं अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहती हूँ, उसे पालना चाहती हूँ, पोसना चाहती हूँ, तो मैं स्वार्थी कैसे हो गई? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, तुम प्लीज मेरी बात। विराट, बात को घुमा फिरा कर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बात यही है कि सई स्वार्थी बन रही है। ये सिर्फ खुद के बारे में सोच रही है, परिवार के बारे में नहीं सोच रही। जबकि पत्रलेखा तेरे और विराट के बारे में सोचकर वो इस बच्चे को जन्म देने के लिए राजी हुई थी। लेकिन अब तो ये बच्चा मांग रही है ना हमसे हमारा। आपको वो स्वार्थ नजर नहीं आता काकू? और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आप सब मुझे मना रहे हैं कि मैं अपना बच्चा किसी और को दे दूं। नहीं, मैं नहीं दूंगी। सही, शांत हो जाओ। हालात बहुत नाजुक है सही। सुनो मेरी बात। सही, हमारा बच्चा वीनू इसी घर में रहेगा, कहीं नहीं जा रहा है वो। हम जब चाहे उससे मिल सकते हैं, वो हमारे पास ही रहेगा, दूर नहीं जाएगा। सही, तुम एक पल को सोचो, मैं उसे हमसे दूर क्यों भेजूंगा? सही, एक बार पाकी की हालत थोड़ी ठीक हो जाए, हम वीनू को वापस ले लेंगे। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हो? अरे वीरू कोई खिलौना थोड़ी है कि मन बहलाने के लिए दे दिया फिर वापस ले लिया। अरे मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि ये सारी बातें आप कह रहे हो मुझसे। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपना बच्चा बाकी दीदी को दे दूंगी? सही, तुम्हारे पास विराट है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, और मेरे पास भी सम्राट था जो मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन उसे तो तुमने मुझसे खैर छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ। लेकिन प्लीज दोबारा वो बात मत दोहराओ सही। प्लीज मुझसे वो बच्चा मत छीनो सही, प्लीज। मैं आपसे बच्चा नहीं छीन रही हूँ, क्योंकि ये बच्चा आपका है ही नहीं बाकी दीदी। आपको इस बच्चे को जन्म देकर हमें सौंप देना था, और ये बात आप शुरू से जानती थी। आप जानती थी कि आप इस बच्चे को जन्म देगी और मैं इस बच्चे को प्यार दूंगी, क्योंकि मैं इसकी माँ हूं। देखिए पाखी दीदी, आप अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू कीजिए। आप दोबारा शादी कर सकती है, आप दोबारा माँ बन सकती है। ए लड़की, क्या बोल रही है तू? ऐसा कभी नहीं होगा। पत्रलेखा चौहान खानदान की बहू है और मरते दम तक इसी खानदान की बहू बनकर रहेगी। लेकिन आपकी इज्जत की कीमत मैं अपना बच्चा देख के नहीं चुकाऊंगी काकू। चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। सही बेटा, बात को समझो। यूं ही कोई अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश नहीं करता। इस सारे मसले को पत्रलेखा की नजरिए से देखना भी बहुत जरूरी है। बात की गंभीरता को समझो सही, प्लीज। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी बहू को उसका बेटा किसी और को देने के लिए कह रहे हैं? अश्विनी, काय तू क्यों सही की भाषा बोल रही है? अरे तुम तो संयुक्त परिवार का मतलब जानती हो ना। और वैसे भी
बच्चा दूध पीने के लिए पत्रलेखा के पास ही तो जाएगा। तो अगर पत्रलेखा ही उसे पालेगी तो परेशानी क्या है? नहीं, विनू, अब सोनाली, बाळाला घेऊन जी। हो वहिनी। देखिए, सिर्फ आप विनायक के बाबा नहीं है, मैं भी उसकी आई हूँ। मैं विनायक को किसी को नहीं दूंगी। सही सुनो मेरी बात, प्लीज सुनो सुनो मेरी खातिर। नहीं। नीलम, मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए प्लीज काकू, प्लीज काकू, प्लीज काकू, मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए। हळू हळू हळू। सही, आराम से सही, शांत शांत। बस कुछ ही दिनों के लिए पाखी को दे दो ना, प्लीज। नहीं। विराट, तेरी समझदारी और निस्वार्थ भाव देखकर मेरी नजरों में तेरी इज्जत और बढ़ गई है। मुझे गर्व है तुझ पर। नहीं, मुझसे नहीं होगा। हाँ, मुझसे नहीं होगा, ये मेरा बच्चा है। प्लीज मुझे दे दो। नहीं, नहीं दूंगी। सही प्लीज। नहीं विराट, नहीं। सही देखो, ये नहीं। वक्त जिद करने का नहीं है। नहीं। सही, वीनू को लग जाएगी। सही, विराट प्लीज, विराट छोड़। प्लीज, विराट। जब ये बच्चा पैदा होगा ना, तो तुम्हारा प्यारा पति विराट खुद मेरी गोद में ये बच्चा रख के जाएगा। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया बाकी दीदी, बिल्कुल ठीक नहीं किया। जब मैंने विनायक को पहली बार अपनी गोद में पकड़ा था ना, उस पल मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ पुराने सारे गिले शिकवे मिटा दूंगी, और आपको कहा भी था। लेकिन आप तो आप है ना, आपको मुझसे कुछ ना कुछ तो छीनना था, लेकिन मेरा बच्चा नहीं। आज तक आपने सई जोशी से पंगे लिए। सई जोशी जो एक पुलिस वाले की बेटी थी, सई जोशी चौहान जो एक पुलिस वाले की पत्नी थी। लेकिन आज आपने मां को उकसाया है। शायद आप नहीं जानती, एक मां अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए शेरनी बन जाती है, खूंखार शेरनी। मैं सबके सामने ये ऐलान करती हूँ कि अब आपके साथ जो कुछ भी होगा, उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी।